अबे जो जलाता है तुझे भी भेजू उसके साथ ऊपर। सागर धर सालों को गाड़ी के अंदर। चलो चलो चलो। तुम्हारे हाथ में चाकू क्या कर रहा था रोहित? मैं दोबारा नहीं पूछूंगा, तुम्हारे हाथ पे चाकू क्या कर रहा था रोहित? सर मेरे पास रोहित का कॉल आया था और जब मैं उसके घर गया तो उसके हाथ में एक खून से लथपथ चाकू था और मैंने देखा कि उसके घर के कोने में एक लाश भी पड़ी हुई थी। सर मैं उस दिन बहुत नशे में था, मुझे कुछ नहीं पता, और जब मैं होश में आया और मैंने मेरे सामने देखा तो लाश पड़ी थी और मेरे साइड में अनमोल था। तो जब तुमने वो लाश देखी तुमने हमें कॉल क्यों नहीं की? सर मैंने आपको कॉल करने के बारे में एक बार सोचा था, फिर मेरे मन में आया कि मैं एक बार बॉडी चेक कर लेता हूँ, और जब मैंने देखा कि बॉडी पूरी खून से लथपथ हो रखी थी, फिर मैंने चेक किया तो वो बॉडी पूरी डेड हो रखी थी। वो बंदा तब तक मर चुका था सर। तुमने उसको क्यों मारा? कोई आपसी दुश्मनी? अरे सर मैंने उसको नहीं मारा सर, कितनी बार बताऊं आपको? एक बार सोच के बताना, जब तुम वहां पहुंचे रोहित के घर पे तो तुमने एग्जैक्टली देखा क्या था? सर मैंने रोहित को चाकू मार के लाश के ऊपर से उठते हुए देखा था और पता नहीं वो क्यों हंस रहा था। तुमने से इतनी बेरहमी क्यों मारा रोहित? तुम्हारी कोई आपसी दुश्मनी थी उसके साथ? अरे सर मैं कितनी बार बोलूं, मैंने नहीं मारा उसको। तुम्हें पता है जब तुमने उसे मारा तो वहां पे एक आई विटनेस भी था, तो तुमने रोहित को खून करते हुए देखा? नहीं सर, मैंने सिर्फ उसको उठते हुए देखा था और पता नहीं क्यों वो हंस रहा था। तुमने रोहित को उठते हुए देखा, लाश पे से उठते हुए देखा? नहीं नहीं, लाश नहीं सर, लाश पे से नहीं, वो सिर्फ उठा था और मैंने उसको सिर्फ हंसते हुए देखा था। इतनी जल्दी तो कोई टैक्सी भी चेंज नहीं करता जितनी जल्दी तू स्टेटमेंट चेंज कर रहा है। सच बोल। सर मैं बताता हूँ सर, सब बताता हूँ मैं, आप मारो मत सर। बोल। सर जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि रोहित एक आदमी को बहुत बेरहमी से चाकू मार रहा है और वो पूरा नशे में धुत था। तो वो खूनी है? हाँ सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो सर, खूनी रोहित है। सर चाकू पे जो 2 फिंगरप्रिंट्स मिली थी, एक फिंगरप्रिंट तो उस लड़के से मैच होती है जिसने चाकू पकड़ा था और दूसरा फिंगरप्रिंट इन दोनों में से किसी से मैच नहीं होता। क्या बात कर रहे हो? यानी कि इस केस में कोई तीसरा भी इन्वॉल्व है। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि सिर्फ उस लड़के को छोड़ के बाकी दोनों में से किसी के फिंगरप्रिंट उससे नहीं मिले? नहीं सर। ये कैसे हो सकता है? सर फॉरेंसिक रिपोर्ट यही बोलती है। ये तीसरा कौन है? सर फॉरेंसिक रिपोर्ट आ चुकी है। तो क्या है फॉरेंसिक रिपोर्ट में? उस बॉडी को जलाने से पहले बहुत ज़्यादा बेरहमी से उसे पहले पीटा गया है। उसके कुछ समय बाद उसमें चाकू से कई ज़्यादा वार किए गए हैं। देखूं दादा, हमारा डिलीवरी बॉय का लास्ट लोकेशन उसी एरिया के आसपास का था और हम जितना रोहित सर को जानता है वो कभी मर्डर नहीं कर सकता। तो तुम रोहित को जानते हो? हाँ, रोहित सर हमारा रेगुलर कस्टमर था और हमारे डिलीवरी बॉय के साथ उनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा अच्छा था। हाँ मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, पर आप वो नहीं बता रहे जो हमें जानना है। क्या तुम रोहित को जानती हो? जी सर, वो मेरा पड़ोसी है। तो तुमने अपने पड़ोसी के साथ मिलकर एक आदमी का मर्डर कर दिया? मर्डर? नहीं सर, मैंने कोई मर्डर नहीं करा है। आप ये क्या बोल रहे हो? आप कौन से मर्डर की बात कर रहे हो? देखो लड़की, ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो। मर्डर वेपन में तुम्हारे और तुम्हारे पड़ोसी के दोनों के फिंगरप्रिंट्स मिले। अगर तुमने सच नहीं बताया तो तुम्हें कम से कम 20 साल की जेल तो पक्की है। अब ये तुम पे निर्भर करता है कि तुम सच बताओगी या मैं फिर से गुमराह करने की कोशिश करोगी।
सर जब हमारी टीम वहाँ पूछताछ के लिए गई तो वहाँ के लोकल लोगों ने हमें बताया कि वहाँ पे उस रात बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई थी। और मुझे वहाँ की पास की एक शॉप से सीसीटीवी फुटेज मिला है, वो आप देखिए। आप मुझे ये बताइए, आपका जो डिलीवरी बॉय था वो होटल से निकला कितने बजे था? यही कुछ 9:30 बजे के आसपास। 9:30 बजे अगर आपका डिलीवरी बॉय आपके होटल से निकलता है, 10:31 पर आपकी कॉल रोहित के पास क्यों जाती है? वो रोहित सर का डिलीवरी कंफर्मेशन नहीं मिला था, इसलिए हमने कॉल किया था कि हमारा पाउच उन तक पहुंचा कि नहीं। अगर आपको ऑर्डर की कंफर्मेशन चाहिए थी तो आपको कॉल डिलीवरी बॉय को करना चाहिए था, ना कि रोहित को। आपने रोहित को कॉल क्यों किया? ठीक है सर, मैं आपको सब कुछ सच सच बताती हूँ जो उस दिन रात को मैंने देखा। जी अरे मैडम, चाकू है क्या? हाँ है, 1 मिनट रुको, मैं लाती हूँ। ये लो। घर पे अकेली हो क्या? पागल हो क्या? लड़कियों से बात करने की तमीज़ नहीं है? उस डिलीवरी बॉय को कोई बहुत ही बेरहमी से मार रहा था। तूने ये सब देखा ना? अगर तूने ये सब किसी को बताने की कोशिश की तो अगला नंबर तेरा ही होगा। नहीं, मैं पुलिस को सब कुछ सच सच बता दूंगी। तो फिर तुझे जान से मार दूंगा। नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ छोड़ दो। अरे सर, मैं आपको कितनी बार बताऊं सर, मैंने नहीं मारा उसको सर, मैं बेगुनाह हूं सर। तुम्हें पता है जब तुमने उसे मारा तो वहां पे एक आई विटनेस भी था। अभी तुम पे है रोहित, तुम सच बोलते हो या झूठ? सर मुझे जितना पता था, जितना भी पता था, मैंने सर सब आपको बता दिया है। तुमने हमारी बहुत मदद की है अनमोल, हम तुम्हारे बहुत शुक्रगुजार हैं। थैंक यू वेरी मच। अरे सर, इसमें थैंक यू बोलने वाली क्या बात है, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। शुक्रगुजार तो होना ही था अनमोल, तुमने हमें इतना घुमाया जो है। अब तू खुद सच बताएगा या मैं बताऊं? नहीं सर, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ सर, बिल्कुल सच सच बताता हूँ मैं आपको सर। क्या गलती से हो गया? दिखाई नहीं रहा तुझे? भाई दिखाई दे रहा, गलती से हो गया, बोला तो था यार। क्या 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 गलती से? गलती से हो गया यार। क्या गलती? सॉरी भाई यार। क्यों सॉरी? किस बात की सॉरी? सॉरी भाई यार, ऑर्डर देने जा रहा हूँ, लेट हो रहा हूँ भाई, समझो। आगे दिखा रहा तू? भाई सॉरी बोला, आगे दिखा रहा है? चढ़ेगा? चढ़ेगा तू? भाई सॉरी, किस बात की सॉरी? तू सुनेगा? तू बोला ना, तू गलती से हो गया, क्यों नहीं मान रहा है? गलती से हो गया।
हेलो। हाँ बॉस, काम हो गया और किसी को मुझ पर शक भी नहीं हुआ। मैंने तुम्हारी पेमेंट डाल दी है।